आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। श्रीनगर में एनकाउंटर, 2 मिलिटेंट हलाक, लश्कर कमांडर सलीम परे और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को किया गया हलाक। सलीम परे को शालीमार में और पाकिस्तानी मिलिटेंट को गोसू इलाके में हलाक किया गया। सलीम परे शुमाली कश्मीर में लश्कर का बड़ा कमांडर था। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का बयान। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा, सलीम परे ने काफी दहशत फैलाई थी। सलीम ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के गले काटे थे। सांबा में बीएसएफ ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत को नाकाम बना दिया। अरनिया सेक्टर में एक दरअंदाज को हलाक किया गया। बीएसएफ ने बैनुल-अक़वामी सरहद से असलहा और गोला बारूद बरामद किया। हथियार के अलावा मंशियात भी पाई गई। सरहद पर बीएसएफ जवान पूरी तरह चौकस। आईजीबीएसएफ का बयान। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मकामी नौजवान अरसलान की गिरफ्तारी पर वज़ीर दाखिला को लिखा खत। अरसलान को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एक मकामी ताजिर ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। सोपोर में ईरानी सेब की गैर कानूनी दरामद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर ने किया मुजाहिरा। हुकूमत से इस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। ईरान से सेब की मुल्क में आमद के बाद कश्मीरी सेब की कीमतें कम हो गई हैं। मकामी मेवा काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। वादी कश्मीर के चंद इलाकों में बीती शब से बर्फबारी का आगाज। श्रीनगर और बडगाम में हुई बर्फबारी। ईरानी सेब की गैर कानूनी दरामद के खिलाफ खामोश एहतजाज। जिला शोपियां के अगर फ्रूट मंडी में खामोश एहतजाज किया गया। ईरानी सेब की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी की मांग की गई। कश्मीर में 2.5 करोड़ के करीब मेवा पेटियां पड़ी हुई हैं। एलजी इंतजामिया से इस सनद को बचाने की अपील। कश्मीर में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का आगाज। खासी तादाद में बच्चों ने टीके लगवाए। विवेक भारद्वाज ने वैक्सीनेशन के अमल का इफ्तिताह किया। करगिल में शदीद सर्दी के बावजूद मुहिम शुरू। 15 से 18 बरस के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई। जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजामात किए हैं। हदबंदी कमीशन की तजावीज जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इस्तेहसाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इसको कभी कबूल नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर नासिर असलम वानी का बयान। कहा, आरिगाम बडगाम में एक जलसे से खिताब किया। इजलास में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। द्रास में जोजिला पास को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। दर्जनों गाड़ियां द्रास पहुंची। अमले के अरकान शदीद ठंड में भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीआरओ गुरेज में लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। 10 साल के बाद एक साथ वाटर टैक्स तलब कर रहा है महकमा। जल शक्ति महकमे के एमओएस नजीर गुरेजी ने किया था माफ। गुरेज और तुलेल में वाटर टैक्स माफ करने का किया था ऐलान। त्राल के नारिस्तान मजदजन इलाके में मुश्किलात। लोग पीने के पानी से महरूम है। 4 साल कबल महकमे पीएचई ने पाइपें बिछाई थी। अभी तक उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। सरकारी स्कूलों में विंटर ट्यूटोरियल क्लासेस शुरू। निजी स्कूलों में ऐसी क्लासेस शुरू करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। निजी स्कूलों के असातिज़ा ने किया इजहार नाराजगी। सरकार और महकमे तालीम के इक़दाम पर उठाए सवाल। पुंछ में यंडर में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का एहतजाज। एहतजाजियों ने स्कूल खोलने की इजाजत का मुतालबा किया। बच्चों के मुस्तकबिल पर असर पड़ेगा, एहतजाजियों का कहना। पुणे की एक रजाकार तंजीम सरहद ने की है पहल। दर्दपुरा कुपवाड़ा में एक निजी स्कूल का कयाम अमल में लाया गया। दूर दराज इलाकों के गरीब और यतीम बच्चे होंगे मुस्तफीद। ट्रांसपोर्ट खिदमात फराहम करने के लिए एक बस फराहम। डोडा में सफाई कर्मचारियों का एहतजाज। एहतजाज के दौरान सड़कों पर कचरा फेंका गया। एलजी इंतजामिया से मांगों को पूरा करने का मुतालबा। नेतर तहसील में नौजवानों के लिए खेल का मैदान मयसर नहीं है। सरकारी अराजी से नाजायज कब्जा हटाने का काम शुरू। कुछ अफराद ने दरख्त लगाकर
नाजायज कब्जा किया था। मकामी नौजवानों को खेलकूद की तरफ राग़िब करने के लिए पहल। इसमें सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। 6 मकामी नौजवानों ने एक रोजा विंटर कैंपिंग का एहतमाम किया। गुरेज की खूबसूरती को उजागर करने की कोशिश की गई। एक विंटर फेस्टिवल मुनक्किद किया जाए, मकामी अफराद का कहना। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दर्जनों कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। द्रास सब डिवीजन में हुए शामिल। पार्टी के कई सीनियर लीडरान की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार की। लेह में बोधों के नए साल का त्यौहार लोसर मनाया गया। कोविड के तनाजुर में यह त्यौहार सादगी से मनाया गया। लेह में अहम इमारतों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया था। अकीदतमंदों ने गोम्पा पहुंचकर मजहबी रस्मात अंजाम दी। दख में लोसर फेस्टिवल मनाया गया। चंद मखसूस अफराद ने ही खसूसी इबादत का एहतमाम किया। तकरीब को सादगी से मनाने का फैसला लिया गया था। लोगों को लोसर की मुबारकबाद पेश की गई। द्रास विंटर गेम्स एसोसिएशन करगिल दख की जानिब से इनकाद ब्लॉक लेवल तीर अंदाजी मुकाबला इख्तिताम पजीर हो गया है। इसमें 11 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में गोशन ने मुरादबाग को शिकस्त दी। आगा सईद सज्जाद अली मेहमान खसूसी थे। बडगाम पुलिस की जानिब से किया गया था इनकाद। बडगाम प्रीमियर लीग इख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल मुकाबले में एफसीसी बडगाम और सोईबग की टीम को शिकस्त दी। नौजवानों को मंशियात से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कुपवाड़ा जिले के शहलाल हंदवाड़ा का मामला। 6 पंचायती अराकीन ने सरपंच के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। 7 में से 6 पंच सरपंच के काम से मुतमईन नहीं है। इस मामले में फौरी तौर पर फैसला करने की मांग की है। गांदरबल में शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंदों ने शिरकत की। अनंतनाग में सिविल कंजर्वेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। गुलाबबाग काजीगुंड में हर गांव हरियाली प्रोग्राम के तहत एहतमाम। शजरकारी और सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। अनंतनाग के मटन इलाके में इनकाद सफर ग्रुप की जानिब से साल 9 की आमद पर एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट। नामवर फनकारों ने अपने फन का जादू बिखेरा। कश्मीरी मौसीकी को तरजीह दी गई। डीडीसी नायब चेयरपर्सन शोपियां इरफान मनहास का दौरा। केलर और उससे मुल्हका इलाकों का दौरा किया गया। कई वफूद से मुलाकात की। अनंतनाग में मुसादा फाउंडेशन के इशराक से तकसीम की गई धूनी चक गांव में एक इमदादी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कई मुस्तहिक अफराद में इमदाद तकसीम की गई। इस्लामी बैतुल माल का सालाना इजलास पटन में मुनक्किद किया गया। आमदनी और अखराजात के गोशवारे भी लोगों के सामने पेश। पटन में इस्लामी लाइब्रेरी कायम की जाएगी। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन ने किया तबादले ख्याल। मिनी सेक्रेटरीट में मीडिया नुमाइंदों से तबादले ख्याल किया। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। एक रोजा ट्रैकिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ट्रैकर्स एक्सप्लोरर्स बारामुल्ला की जानिब से इनकाद। प्रोग्राम में 25 ट्रैकर्स ने शिरकत की। बारामुल्ला के मेडिकल ब्लॉक बोनियार की जानिब से मुहिम। बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई। बीएमओ बोनियार डॉक्टर परवेज मसूदी थे मौजूद। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला में इफ्तिताह। डीसी भूपेंद्र कुमार ने वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन दी गई। बच्चों की टीकाकारी शुरू हुई। कुपवाड़ा जिले में भी शुरू हुई ये मुहिम। डीसी इमामुद्दीन ने इफ्तिताह किया। 15 से 17-18 उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने किया इफ्तिताह। चीफ मेडिकल अफसर और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में मुहिम शुरू की गई। पामपुर में तहसीलदार इश्तियाक मोइनुद्दीन ने किया इफ्तिताह। त्राल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर अहमद रायना ने इफ्तिताह किया। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया गया। कुलगाम में भी टीकाकारी मुहिम शुरू की गई। डीसी डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन की मौजूदगी में आगाज। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम में इफ्तिताह। जिला रामबन में हायर सेकेंडरी स्कूल में शुरात
डीसी मसरतुल इस्लाम ने किया टीकाकारी मुहिम का इफ्तिताह। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकारी। डोडा में कोविड टीकाकारी मुहिम। 15 से 18 साल के नौजवानों के लिए मुहिम का आगाज। जिला में 61 मराकज कायम किए गए। कठुआ जिले में टीकाकारी को लेकर बच्चों में काफी जोश। हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ में मुहिम का इफ्तिताह किया गया। 37 स्कूलों में मुहिम का आगाज किया गया। उधमपुर के घोरडी ब्लॉक में भी टीकाकारी मुहिम। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घोरडी में कैंप। बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। जिला पुंछ में भी टीकाकारी मुहिम शुरू। बच्चों की टीकाकारी मुहिम का आगाज किया गया। जिला अस्पताल में मुहिम का आगाज किया गया। बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया गया। डीसी राजौरी विकास कुंदल ने इफ्तिताह किया। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी से इफ्तिताह किया गया। अखनूर के खोड़ में टीकाकारी मुहिम। ब्लॉक में 7 मकामात पर टीकाकारी। स्कूली तलबा का भी अहाता किया जा रहा है। लुबनान के अस्करियत पसंद हिजबुल्लाह ग्रुप के सरबराह का सऊदी अरब के खिलाफ जबानी हमला। कहा कि रियाज ने दुनिया भर में इंतहा पसंद इस्लामी नजरियात को फैलाने में मदद की। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का बयान। कहा सऊदी ने दुनिया को वहाबी दाइशी नजरिया दिया। दहशतगर्द वो है जिसने हजारों सऊदियों को इराक और शाम में खुदकुश हमलों के लिए भेजा है। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह सऊदी पर हमला करते हुए कहते हैं कि सऊदी ने यमन के मजलूम अवाम के खिलाफ 7 साला जंग शुरू की और बच्चों औरतों को कत्ल किया और लोगों और इमारतों को तबाह किया। हाल ही में शाह सलमान ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द कहा था और लुबनानियों से हिजबुल्लाह के कंट्रोल को खत्म करने की बात कही थी, जिसके जवाब में हसन नसरुल्लाह का बैरूत में खिताब हुआ। जनूबी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में वाक़ कौमी असम्बली की इमारत में दोबारा लगी आग। गुज़िश्ता रोज 138 साल पुराने पार्लियामेंट के अहाते में आग लगी थी। काफी मशक्कतों के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से दफातर में पड़ी चीजें तबाह हुई। ताइवान में जलजले के झटके। शिद्दत रेक्टर स्केल 6.2 दर्ज। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। भारी नुकसान की नहीं है कोई खबर। जर्मन हुकूमत का बयान ने कहा जौहरी तवानाई को समझती है खतरनाक। यूरोपीय यूनियन की तजावीज पर एतराज है। जर्मनी की हुकूमत इस साल के आखिर में अपने बकिया 3 जौहरी पावर प्लांट्स को बंद कर देगी और 2030 तक कोयले को खत्म करने का इरादा रखती है। इसके बरखिलाफ जर्मनी का पड़ोसी मुल्क फ्रांस का मकसद दीगर है। वो मौजूदा रिएक्टर्स को जदीद बनाने और अपनी मुस्तकबिल की तवन्नाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए नए तामीर पर यकीन रखता है। सूडान की सियासी तातुली का मामला। वजीर आजम अब्दुल्ला के इस्तीफे के हवाले से अवाम के रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी। मकामी बाशिंदा मोहम्मद हसन का बयान। कहा इस्तीफे का फैसला सही वक्त पर लिया गया। अब दूसरे उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकेगा। हमदो का इस्तीफा सियासी तातुल का नतीजा है। साबिक वज़ीर आज़म और फौज के दरमियान मुआहिदे में दूसरे फरीक की जानिब से रुकावटों का असर है। मकामी बाशिंदे खालिद साद का बयान। सर्बिया के नवी साड में मुमकिना लिथियम कानकनी के खिलाफ एहतजाज किया गया। सड़कें ब्लॉक की गई। कंपनी को सर्बिया से निकलने और मुल्क के मगरिब में मजीद कानकनी को रोकने का मुतालबा किया गया। अमेरिका में कोविड टेस्टिंग में आई बढ़ोतरी। शहर मिल्वॉकी में एक फार्मेसी ने 24 घंटे के लिए खोली टेस्टिंग साइट। नए साल के आगाज के साथ ही हयात फार्मेसी ने 24 घंटे टेस्टिंग की पेशकश शुरू कर दी है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने दिया इंतबाह। कहा ओमाइक्रॉन के फैलाव से आने वाले हफ्तों में NHS पर काफी दबाव पड़ेगा। उर्दून की सरहद के करीब सऊदी अरब में वाक़े तबूक शहर के शुमाल मगरिबी पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी। सैकड़ों कारें दरमांदा।
सयाह तबूक में गैर मामूली मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए जोक दर जोक आते हैं, जो आमतौर पर सहराई आबो हवा से लुत्फ अंदोज होते हैं। सऊदी मौसमियात के मरकज ने पीर को इतला दी। रियाज और सऊदी के दीगर इलाकों में गर्द चमक के साथ तेज बारिश के इम्कानात। वाशिंगटन डीसी में शदीद बर्फबारी, मौसम सरमा के तूफान का असर, सरकारी दफातर और स्कूल बंद। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के हेलीकॉप्टर को ग्राउंड कर दिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कार के जरिए व्हाइट हाउस जाने पर हुए मजबूर। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग की गई मनसूख, हालांकि बाइडेन की दीगर अवामी तकरीबात जारी रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। वजीर आजम 22 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे, पीएमओ ने जानकारी दी। यूपी में असेंबली इंतखाबात 2022 की तैयारियां जोरों पर, आज एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे मुरादाबाद का दौरा। यूपी इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी ने झोंकी ताकत, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़, सहारनपुर और लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। रिटायर्ड वाइस एडमिरल एसएच शर्मा अब नहीं रहे। पीर को ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ इंतकाल। हिंदुस्तानी बहरिया के 1971 की हिंद पाक जंग में थे शामिल। महाराष्ट्र में भी कोरोना के केसों में उछाल, गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,160 नए मरीजों की तस्दीक। अकेले मुंबई में 8,082 नए मामले आए सामने। कोरोना वायरस ने उड़ाई नींद, मुंबई में पहली ता 9वीं और 11वीं जमात के स्कूल रहेंगे बंद, सिर्फ 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस रहेंगी जारी। दिल्ली में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,099 नए मामले, एक शख्स की मौत। मुस्बत केसों की शरह 6.46% हुई। कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के सबब लॉकडाउन के कयास आराइयां तेज, ताजिर तबके में बेचैनी, लॉकडाउन के बगैर कोरोना पर काबू पाने का हुकूमत से मुतालबा। तेलंगाना में 8 से 16 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारों को तातिलात, तेलंगाना हुकूमत ने तातिलात का किया ऐलान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिजिकल समाअत पर लगाई रोक, हाई कोर्ट में सिर्फ वर्चुअल समाअत होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत की जाएगी। यूपी में तेजी से फैलते कोरोना मामलों को देखते हुए फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में भी फिजिकल समाअत पर रोक, सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी अदालत की कार्रवाई। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने खुद को किया आइसोलेट। प्रियंका गांधी के घर का एक फर्द और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तमाम प्रियंका गांधी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। एपी में भी 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज, रियासत में 24 लाख बच्चे टीकाकारी के लिए अहल, विलेज और ग्राम सेक्रेटरीट में किया गया खसूसी नस्ब। दिल्ली की हवा आलूदा, हवा का मयार इंतहाई खराब, AQI 369 दर्ज, सांस लेने में लोगों को हो रही है परेशानी। लखीमपुर खीरी के मशहूर तिकोनिया केस में SIT ने 5,000 पन्नों पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की। आशीष मिश्रा समेत 14 को कत्ल और साजिश का बनाया गया मुलजिम। रिपोर्ट के मुताबिक आशीष मिश्रा मौके वारदात पर मौजूद था। लखीमपुर खीरी मामला, राहुल गांधी का ट्वीट, 5,000 सफहात वाली चार्जशीट का सच पूरे मुल्क ने देखा, फिर भी मोदी हुकूमत मुलजिमों को बचाने में लगी है। गोलीबारी ऐप मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से मांगी जानकारी, काबिल एतराज मवाद हटाने की हिदायत। गोलीबारी ऐप पर मुस्लिम खवातीन से मुतल्लिक नाजेबा हरकत के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई तेज, ऐप को किया गया ब्लॉक, तहकीकात का हुक्म। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ये हिंदुस्तान की मखलूत तहजीब के खिलाफ साइबर साजिश। गोलीबारी ऐप पर मुस्लिम लड़कियों से मुतल्लिक काबिल एतराज पोस्ट का मामला, दिल्ली अक़लियती कमीशन ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर मांगा जवाब, पूछा अब तक कहां तक हुई है कार्रवाई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बच्चों के लिए टीकाकारी मुहिम का हुआ आगाज, 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चों को लगाए जा रहे हैं टीके। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी से।
दिल्ली हाईकोर्ट में जामिया नगर कब्रिस्तान पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे के मामले में हुई समाअत तक कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जों के इल्जामात की जांच करने और गैर कानूनी पाए जाने वाले ढांचों को मुनहदम करने का दिया गया हुक्म। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन खत्म किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अगली समाअत 17 जनवरी को। रियासती सरकार ने पंचायत चुनाव को रद्द कर दिया है, कांग्रेस बरहम। तेलंगाना में मुलाजमीन और असातिज़ा के तबादलों के लिए जारी करदा GO 317 को मनसूख करने का मुतालबा। एहतजाजी बीजेपी रियासती सदर को करीमनगर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 दिन की अदालती तहवील में बंडी संजय की गिरफ्तारी पर बीजेपी लीडरों की मजम्मत। जेपी नड्डा ने कहा, तेलंगाना में हो रहा है जमहूरियत का कत्ल। तेलंगाना में कोरोना मामलात की मुस्बत शरह में 4 गुना इजाफा। वज़ीर सेहत का दावा, रियासत में बच्चों की टीकाकारी के लिए 1014 वैक्सीनेशन सेंटर। रियासत में बढ़ते कोरोना के मामलों का असर हैदराबाद की नुमाइश पर। इंतजामिया ने कुल हिंद सनती नुमाइश को 10 दिन के लिए बंद कर दिया है। 1 जनवरी को गवर्नर ने इफ्तिताह किया था। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर इंजेक्शन फरोख्त करने के इल्जाम में 2 नौजवान अफराद गिरफ्तार। 280 इंजेक्शन जब्त। YSR रेतु भरोसा PM किसान निधि के फंड्स किसानों के बैंक अकाउंट में मुंतकिल। CM कैंप ऑफिस में प्रोग्राम। तेलुगु देशम लीडर वंगाटी राधा के कत्ल की साजिश लगाया इल्जाम। तेलुगु देशम ने CBI जांच की मांग की। विजयवाड़ा कमिश्नर की वजाहत, कहा नहीं है कत्ल की साजिश के शवाहिद। मालेगांव में टीके लगवाने वाले स्टूडेंट्स ने दिखाया जोश और खरोश। हजारों स्टूडेंट्स को दी गई वैक्सीन। घबराने से गुरेज करने का दिया मशवरा। समीर वानखेड़े पर सर्विस रोल की खिलाफवर्जी का इल्जाम। नवाब मलिक की शिकायत पर जांच का आगाज। विजिलेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने शुरू की जांच। बैंगन जैसी सब्जी भी गरीबों के दस्तरस से बाहर है। औरंगाबाद की मंडियों में 120 रुपए फी किलो बिक रहा है बैंगन। गवान की फली भी हुई 80 रुपए फी किलोग्राम। तब्दीली मजहब बिल की मुखालफत में बेंगलुरु में एहतजाज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अहम लीडरों ने की शिरकत। मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाए जाने की वाकयात की मजम्मत। शुरा ने कहा, कोई भी मजहब जोर जबरदस्ती नहीं फैलाता। सरकारी प्रोग्राम में कर्नाटक के वाहिद कांग्रेस MP का हंगामा। अपने मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश पर कांग्रेस लीडर बरहम। स्टेज पर CM की मौजूदगी में साउथ नारायण से भिड़ गए सुरेश। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मुस्लिम हॉस्टल और हिंदू हॉस्टल के तलबा के दरमियान तसादुम। तलबा के 2 ग्रुपों में हुई जमकर मारपीट। पुलिस की भारी जमीयत की तैनाती की गई। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,